बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स के साथ राना तनवीर खेलों की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। साफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल 30 अक्टूबर को नेपाल और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान काठमांडू में खेला जाएगा। चैंपियनशिप में 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान को इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के साथ रखा गया था, जबकि ग्रुप बी में मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की टीमें शामिल थी। फैसलाबाद के देहात सोल में जारी पीर मोहसिन अली शाह फुटबॉल टूर्नामेंट में मजारा क्लब, गलालीपुर क्लब, पाक रोज क्लब, हैदर करार क्लब, शाहीन क्लब ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले खेले गए मैच में एफसी मजारा क्लब ने रॉयल क्लब डंडेवाल को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रॉयल क्लब डंडेवाल के खिलाड़ियों ने मैच में मार्जिन कम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दूसरे मैच में गलालीपुर क्लब ने जंग स्टार क्लब अधूरी बलोच के खिलाफ वॉकओवर हासिल किया। तीसरे खेले गए मैच में पाक रोज क्लब माला ने ठिकरीवाला क्लब को पेनल्टी किक से हरा दिया। मकरा वक्त में दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर रही। चौथे मैच में हैदर करार क्लब सोल ने शहबाजपुर क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। शहबाजपुर क्लब के खिलाड़ियों ने मैच में मार्जिन कम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसी तरह शाहीन क्लब गलालीपुर ने अकबर रजा क्लब डंडेवाल को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी के म्युनिसिपल स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट में सलीम फरानी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में पाक शाहीन क्लब ने वाइंडर क्लब को एक सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। वक्फे तक पाक शाहीन क्लब को वाइंडर क्लब के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर राजा इश्तियाक अहमद के अलावा शाकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कराची की मुख्तलिफ फुटबॉल ग्राउंड्स में जारी मुख्तलिफ टूर्नामेंट में कुरंगी बलोच फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में जफा क्लब ने शीरी जनाक शाहीन क्लब को 4 के मुकाबले में 5 पेनल्टी किक से हरा दिया। मकरा वक्त में दोनों टीमें 1-2 गोल से बराबर रही। लाल 11 फुटबॉल ग्राउंड मलीर में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट में इस्माइल मेमोरियल क्लब ने कजाफी ग्रीन क्लब को एक सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। कजाफी ग्रीन क्लब के खिलाड़ियों ने मैच बराबर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जाम 11 फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में मलीर नेशनल ने MES क्लब को 4 के मुकाबले में 5 पेनल्टी किक से शिकस्त दे दी। मकरा वक्त में दोनों टीमें 3-3 गोल से बराबर थी। आगा स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में बलोच यूथ क्लब मलीर ने सरहद स्पोर्ट्स क्लब को एक सख्त मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सरहद स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने मैच बराबर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड मलीर में जारी टूर्नामेंट में पीर बख्श बलोच क्लब ने जंग मुजफ्फराबाद क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जंग मुजफ्फराबाद क्लब के खिलाड़ियों ने मैच में मार्जिन कम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सलार वेलफेयर सेंटर
फुटबॉल ग्राउंड मलीर में जारी टूर्नामेंट में जंग में मारीपुर क्लब ने साहबजाद दाद स्टार क्लब को 4 के मुकाबले में 5 पेनल्टी किक से हरा दिया। मकराबकत में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। कैंसर गोट फुटबॉल ग्राउंड ईस्ट कराची में जारी टूर्नामेंट में पख्तून यूनाइटेड क्लब ने नूरानी स्टार क्लब को 4 के मुकाबले में 5 पेनल्टी किक से हरा दिया। मकराबकत में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रही। गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में चंसर बिलू क्लब ने मंगो पीर शहीन क्लब को एक सख्त मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मंगो पीर शहीन क्लब के खिलाड़ियों ने मैच बराबर करने की भरपूर कोशिश की लेकर नाकाम रहे। अजहर मेमोरियल फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में सोसाइटी ब्रदर्स क्लब ने आजाद शर्फी क्लब को 3 के मुकाबले में 4 पेनल्टी किक से हरा दिया। मकराबकत में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रही। पाक बलोच फुटबॉल ग्राउंड वेस्ट कराची में जारी टूर्नामेंट में बलोच फाइटर मलीर क्लब ने गुलशन स्पोर्ट्स वेस्ट क्लब को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मंगोपी फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में असलाह बलोच क्लब ने महर स्पोर्ट्स क्लब को एक जगतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। इसी तरह गुजरी प्ले फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में नेशनल फाइटर क्लब ने लियाकत अली शाह मेमोरियल क्लब को भी एक जगतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा। गुजरी प्ले फुटबॉल ग्राउंड में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट में गलबाई मोहम्मदन क्लब ने जानबाज स्पोर्ट्स क्लब को 4 के मुकाबले में 5 पेनल्टी किक से हरा दिया। मकराबकत में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रही। गबोल पार्क फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में लियारी नेशनल क्लब ने जंग पंजगोर को एक सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जंग पंजगोर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने मैच बराबर करने की भरपूर कोशिश की लेकर नाकाम रहे। सिंध बलोच फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट में कराची यूनाइटेड ने लाल बख्श मेमोरियल फुटबॉल क्लब को एक सख्त मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। लाल बख्श फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने मैच बराबर करने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। क्रिकेट की खबरों में कैद आजम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले राउंड में लाहौर वाइट्स ने फैसलाबाद को 5 विकेटों से हरा दिया। डेरा मराज जमाली ने लाहौर बिलूज को 119 रन से शिकस्त दे दी। बहावलपुर ने आजाद जम्मू कश्मीर को 3 विकेटों से हरा दिया। हैदराबाद ने लाड़काना को 121 रन से शिकस्त दे दी। सियालकोट ने फाटा के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पेशावर के साहबजादा फरहान की कराची वाइट्स के खिलाफ मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी। सियालकोट के मोहसिन रियाज के फाटा के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी। सियालकोट में जारी अनवर ख्वाजा मेमोरियल नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में मोहम्मद शहेब बरकतुल्ला समी जेब अकील खान ने मेन सिंगल्स के अपने हरीफों को शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद शहेब ने कसान तारक को 6-0, 6-0 से हरा दिया। बरकतुल्ला ने फैजान फयाज खान को 6-1 और 6-0 से शिकस्त दे दी। समी जेब खान ने हसीब कुमार को 6-3 और 6-0 से, जबकि अकील खान ने साकिब हयात को 6-4 और 6-3 से शिकस्त देकर अगले राउंड में जगह बना ली।
बॉयज़ अंडर 18 के सिंगल मुकाबलों में हमजा रुमान, अबू बकर तलहा, सैयद हमजा हुसैन ने अपने अपने मैचेज में कामयाबी हासिल करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमजा रुमान ने हमजा अली को रिजवान को 6-4, 6-2 से हरा दिया। अबू बकर तलहा ने रबाब फैसल को 6-0 और 6-2 से हरा दिया। सैयद हमजा हुसैन ने मोहम्मद जैया को 6-2 और 6-3 से हराकर अगले राउंड में जगह बना ली। मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में मोहम्मद हमजा और सलार, अबू बकर तलहा और हुजामा अब्दुल रहमान, अब्दुल हसीब कुमार, मुताहर मोहम्मद, मित्रा मोहम्मद, आबद और समी जेब, अहमद बाबर और हैदर अली ने अपने अपने हरीफों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल मैचेज में मोहम्मद हमजा और सलार ने असद जमान और अनीस को 6-3 और 6-7-5 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मोहम्मद हमजा अबू बकर तलहा और हुजामा अब्दुल रहमान ने नबील अली कजूम और सैफुल्लाह को 6-0, 6-3 से हरा दिया। हसीब कुमार और मुताहर मित्रा मोहम्मद ने तलहा खान और उज़ैफ़ा खान को 6-2 और 3-6 और 10-4 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद आबिद और समी जेब ने अब्दुल्ला अदनान और हीरा आशिक को 7-5, 6-3 से हरा दिया। अहमद बाबर और हैदर अली रिजवान ने फैजान फयाज और हमजा हुसैन को 6-1 और 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह हॉकी की खबर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारक बुख्ती और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मजाहिद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लाहौर और कराची में हॉकी स्टेडियम के हालात एक जैसे हैं। कराची खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा कामयाबियां हॉकी ने हासिल की। तारक बुख्ती ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की सपोर्ट्स हासिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कौमी हॉकी टीम को मदऊ किया और कामयाबियों को सराहा। तारक बुख्ती ने कहा, सिंध ने जितना हॉकी को प्रमोट किया इतना किसी सूबे ने हॉकी को प्रमोट नहीं किया। कुछ वजूहात की वजह से सिंध के खिलाड़ी कौमी टीम में मुंतखब नहीं होते। तारक बुख्ती ने कहा, कराची की हॉकी फेडरेशन के ऑफिस पर कुछ अनासर ने कब्जा किया हुआ है। हमने कोर्ट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से भी मुलाकात की। उन्होंने हमें अपने तआवुन का यकीन दिलाया।